200 साल के पीरियड में ब्रिटिश लोगों ने ब्राह्मण को पहचाना। हम लोग 2000 साल जो गैर बराबरी की व्यवस्था से जो पीड़ित है, जो असमानता की व्यवस्था से पीड़ित है, उन लोगों को 2000 साल जाने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा है। साथियों, आज ईवीएम भंडाफोड़ यात्रा आपके डिस्ट्रिक्ट में पहुंच चुकी है। भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा के माध्यम से ये ईवीएम भंडाफोड़ यात्रा पूरे भारत भर में चलेगी और इस यात्रा के माध्यम से राष्ट्रव्यापी ईवीएम भंडाफोड़ यात्रा, ये यात्रा आदरणीय वामन मेश्राम साहब इनके नेतृत्व में चल रही है और ये यात्रा साल भर चलेगी। मैं यहाँ आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण बातों को रखना चाहूंगा जो कि काफी महत्वपूर्ण है। आज जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उसके पहले हमें ये समझना जरूरी है कि ये आज जो भारत में जो कुछ घटित हो रहा है, कुछ घटनाएं घटित हो रही है और वो क्यों हो रही है, उसका कारण क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, हमें ये जानना होगा। तो इसके लिए अगर आप इस बैकग्राउंड को जानना चाहते हैं तो भारत की सबसे बड़ी जो समस्या है, समस्या शासक और शोषित शासक लोगों ने समस्या निर्माण की है। जिस तरह से चाइना का शासक चाइनीज है, मूल निवासी है और चाइना की प्रजा मूल निवासी है, शासक भी मूल निवासी है, प्रजा भी मूल निवासी है। जापान का शासक मूल निवासी है और प्रजा भी मूल निवासी है, जापान की प्रजा भी मूल निवासी है। मैं ये बात इसलिए बताना चाहता हूं कि भारत का शासक विदेशी है, ब्राह्मण बाय डीएनए विदेशी है, बाहर से आया हुआ है और आज के तारीख में अल्पसंख्यक है। शासक, भारत का जो शासक है ये शासक विदेशी है, बाय डीएनए विदेशी है, प्रजा मूल निवासी है। भारत की प्रजा मूल निवासी है। जो प्रजा आज जिसको एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज के नाम पर जाना जाता है, ये लोग मूल निवासी बहुजन समाज के लोग हैं। आज ये जो लोग हैं, ये इनके इश्यूज निग्लेक्टेड इश्यूज है, निग्लेक्टेड लोग और निग्लेक्टेड इश्यूज। ये 2000 साल की, 3000 साल की जो ब्राह्मणों की व्यवस्था, गैर बराबरी की व्यवस्था, असमानता की व्यवस्था और असमानता की व्यवस्था के विरोध में भारत में हमारे महापुरुषों के 108 साल के संघर्ष के बाद, 108 साल के संघर्ष के बाद भारत में हमारे महापुरुषों के आंदोलन के फलस्वरूप हमें लोकतंत्र मिला, संविधान मिला, फंडामेंटल राइट्स मिले, हजारों अधिकार मिले और ये अधिकार 2000 साल, 3000 साल पहले हमें नहीं थे। 2000 साल से ये अधिकार हमें नहीं थे और 1950 को, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। आज वो संविधान खतरे में है, आज लोकतंत्र खतरे में है, आज देश खतरे में है। इसका अगर कोई कारण है, जो लोग पूर्व में जिन्होंने भारत में मनुस्मृति की व्यवस्था, मनुधर्म की व्यवस्था, ब्राह्मणी धर्म की व्यवस्था का निजाम कायम किया, वो लोग आज भी शासक है।
जिस तरह से मुगलों के पीरियड में, मुगलों ने 700 साल के पीरियड में, 600 साल के पीरियड में मुगल लोग यहाँ बाहर से आए, शासन किया और चले गए। ब्रिटिश लोग आए, 200 साल के पीरियड में ब्रिटिश लोगों ने रूल किया, राज किया। उनको जाने के लिए जमीन थी, चले गए। मुगलों को जाने के लिए जमीन थी, चले गए। मुगलों के दरमियान, मुगलों के पीरियड में ब्राह्मण लोग सेकेंड लेवल पर रूलर थे। ब्रिटिश के पीरियड के दरमियान ब्राह्मण लोग सेकेंड लेवल पर रूलर थे। मुगल चले गए, ब्रिटिश चले गए। ब्रिटिश चले जाने के बाद, मुगल चले जाने के बाद ब्राह्मण भारत का पहले लेवल का शासक बन गया। मुगलों ने जब राज किया तो चुनाव नहीं होता था। ब्रिटिश ने जब राज किया तो चुनाव नहीं होता था। आज लोकतंत्र होने के बावजूद भी ब्राह्मणों का राज, ब्राह्मणों का वर्चस्व हमारे ऊपर, मूल निवासी बहुजन समाज के ऊपर कायम है। ये बात हम लोग बताना चाहते हैं। आज लोकतंत्र जिसको भारत का मीडिया चिल्ला चिल्ला कर, भारत का मीडिया क्या बताता है, जो जिसको हम लोग ब्राह्मण बनिया मीडिया बोलते हैं, ये ब्राह्मण बनिया मीडिया चिल्ला चिल्ला के दुनिया वालों को क्या बोलता है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। भारत का लोकतंत्र दुनिया का बहुत बड़ा लोकतंत्र है और दुनिया के बड़े लोकतंत्र पर कब्जा किसका है? ब्राह्मणों का कब्जा। ये बात कभी मीडिया ने बताई? कभी ये बात मीडिया ने बताई? कांग्रेस ब्राह्मण का, कांग्रेस ब्राह्मण का दल, बीजेपी ब्राह्मण का दल, सीपीएम ब्राह्मण का दल, सीपीआई ब्राह्मण का दल, तृणमूल कांग्रेस ब्राह्मण का दल, 3.5% लोगों का 5 नेशनल लेवल का दल। और आज के तारीख में जुडिशरी के बारे में ब्रिटिश लोगों ने कहा, जुडिशरी के बारे में ब्रिटिश लोग, जब इंडिया में ब्रिटिश लोग थे, कलकत्ता में प्रिवी काउंसिल था और कलकत्ता में जिसको आज सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है, प्रिवी काउंसिल में ब्राह्मण लोगों को एंट्री नहीं थी जज के लिए, क्योंकि ब्राह्मणों का कैरेक्टर जुडिशियस कैरेक्टर नहीं है, ऐसा ब्रिटिश लोगों ने कहा। ब्रिटिश लोगों ने क्या कहा? ब्राह्मणों का कैरेक्टर जुडिशियस कैरेक्टर नहीं है। 200 साल के पीरियड में ब्रिटिश लोगों ने ब्राह्मण को पहचाना। हम लोग 2000 साल जो गैर बराबरी की व्यवस्था से जो पीड़ित है, जो असमानता की व्यवस्था से पीड़ित है, उन लोगों को 2000 साल जाने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा है। जो लोग 2000 साल, जो लोग सफरर है, जो लोग विक्टिम है, जो लोग प्रताड़ित है, व्यवस्था के शिकार है, उनको 2000 साल, 3000 साल के बाद भी ये बात समझ में नहीं आ रही है। जो बात ब्रिटिश लोग एज अ शासक, एज अ रूलर, उनको समझ में आई कि ब्राह्मण का जुडिशियस कैरेक्टर नहीं है, ब्राह्मण के पास जुडिशियस कैरेक्टर नहीं है, और वही ब्राह्मण आज जुडिशरी में बैठा हुआ है। वही ब्राह्मण आज जुडिशरी में बैठा हुआ है। आपको पता है फंडामेंटल राइट का कितना बड़ा महत्व होता है। आज जुडिशरी में 4 करोड़ 70 लाख केसेस पेंडिंग है। 4 करोड़ 70 लाख केसेस पेंडिंग है जुडिशरी में। ब्राह्मण, जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट में ब्राह्मण है, हाई कोर्ट में ब्राह्मण बैठा हुआ है, हाई कोर्ट उसके कंट्रोल में है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसके कंट्रोल में है, सबऑर्डिनेट कोर्ट, सेशन कोर्ट ब्राह्मण के कंट्रोल में है। मतलब जुडिशरी ब्राह्मण के कंट्रोल में, पार्लियामेंट ब्राह्मण के कंट्रोल में,
अपोजिशन पार्टी ब्राह्मण के कंट्रोल में, रूलिंग पार्टी ब्राह्मण के कंट्रोल में, थर्ड अपोजिशन ब्राह्मण के कंट्रोल में। इस तरह से जुडिशरी, मीडिया, पूरा का पूरा मीडिया, जिसे हम ब्राह्मण बनिया मीडिया बोलते हैं, मीडिया जो चैनल, जो पेपर मीडिया है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, आज के तारीख में ये सारा का सारा मीडिया ब्राह्मणों के कंट्रोल में है। जुडिशरी, मीडिया, पार्लियामेंट, एडमिनिस्ट्रेशन 79.2% ब्राह्मण क्लास 1 ऑफिसर। जो लोग आईएएस है, आईपीएस है, अधिकारी है, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, फॉरेस्ट सर्विस में भी और फॉरेन सर्विस में भी जो लोग हैं, या आईएएस ऑफिसर, आईपीएस जो भी लोग हैं, 3% ब्राह्मण, जिनकी संख्या 3%, 3.5% है, 79.2% ब्राह्मण क्लास 1 ऑफिसर। ये कैसे हो सकता है? लोकतंत्र में ये कैसे संभव है? मेरा सवाल है, लोकतंत्र में ये कैसे संभव है? डेमोक्रेसी में ये कैसे संभव है? प्रजातंत्र में ये कैसे संभव है? संविधान के होते हुए ये कैसे संभव है? बहुसंख्यक लोगों का रूल होना चाहिए था। संविधान ने लिखा, अगर आप प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, क्या लिखा? जस्टिस, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। संविधान ने जो बात, संविधान निर्माताओं ने जो बात कही, जो उनकी उम्मीद थी कि भारत में सामाजिक न्याय होगा, आर्थिक न्याय होगा, राजनीतिक न्याय होगा, ये उम्मीद किसको थी? संविधान निर्माताओं को ये उम्मीद थी, और इस कारण संविधान का निर्माण किया था, संवैधानिक संस्थाओं का निर्माण किया था। मगर आज के देता है संवैधानिक संस्थाओं के उपकरणों का पूरी तरह से कब्जा दिखाया है, और वो कब्जा बरकरार रखने के लिए ब्राह्मण शासक बने रहना चाहता है। 3.5% ब्राह्मण शासक बने रहना चाहता है। उसके लिए वो क्या कर रहे हैं? 1952 से क्या कर रहे हैं? मनी माफिया मीडिया के सहारे, मनी माफिया मीडिया के सहारे, और अभी 2004 से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के सहारे वो व्यवस्था पर कंट्रोल उनका बरकरार है। जो व्यवस्था, जिस व्यवस्था, गैर बराबरी की व्यवस्था, गैर बराबरी का निजाम ये कायम चाहते हैं, और ये व्यवस्था, उस व्यवस्था पर ब्राह्मणों का कब्जा बरकरार रखने के लिए 2004 में कांग्रेस ने ईवीएम में घोटाला किया। 2004 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने ईवीएम में घोटाला करके, धांधली करके चुनाव जीता। 2009 का चुनाव ईवीएम में घोटाला करके कांग्रेस ने जीता। इसके सारे सबूत हमारे पास है। 2009 के चुनाव में जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन की जो भूमिका है, इलेक्शन कमीशन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, बहुत महत्वपूर्ण रोल है। इलेक्शन कमीशन संवैधानिक संस्था है, और संवैधानिक संस्था का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। मगर हमें दिखाई क्या देता है? संवैधानिक संस्था जिसके कंट्रोल में है, वो शासक जाति का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, शासक जाति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। संविधान संस्था, ये जो संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था आर्टिकल 324 से संविधान निर्माताओं ने जिम्मेदारी लगाई,
सुप्रिटेंडेंट्स डायरेक्शन एंड कंट्रोल के तहत ये जो संवैधानिक संस्था है उसके माध्यम से सुप्रिटेंडेंट्स डायरेक्शन एंड कंट्रोल के तहत फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव होना चाहिए। ये जिम्मेदारी संवैधानिक संस्था की संविधान निर्माताओं ने लगाई, मगर संवैधानिक संस्था घोटाले में शामिल है, धोखेबाजी में शामिल है, गद्दारी में शामिल है, देश विरोधी गतिविधि में वो लोग शामिल है। ये जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन इनके द्वारा, इनके माध्यम से होना चाहिए, मगर 2009 में घोटाला हुआ और घोटाला करने में चुनाव आयोग की अहम भूमिका है। 2014 में घोटाला हुआ, 2014 में 9,03,000 ईवीएम मशीन को कबाड़ घोषित किया, एक महीने में कबाड़ घोषित किया। 2014 में जिस ईवीएम मशीन के द्वारा इलेक्शन कंडक्ट किया, उन्हीं मशीनों को एक महीने में कबाड़ घोषित किया। उसके अंदर सबूत थे, सबूत को नष्ट कर दिया। 2019 में भी 2019 का जो चुनाव है, ये दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला, बीजेपी ने चुनाव जीता। 2014 का चुनाव बीजेपी ने घोटाले के तहत जीता। 2019 का चुनाव भी बीजेपी ने घोटाला करके जीता। तो इसमें शासक जाति का बहुत बड़ा रोल है। बहुत सारे सबूत हमारे पास आज के तारीख में आदरणीय वामन मेश्राम साहब ये बोल रहे हैं, चुनाव आयोग के बारे में ये बोल रहे हैं, ईवीएम मशीन चोर है, चुनाव आयोग चोरों का सरदार है। तो चुनाव आयोग ने हमारे ऊपर एफआईआर करना चाहिए, केस फाइल करना चाहिए। क्यों नहीं आज तक कर रहा है? क्योंकि सारे सबूत हमारे पास है। मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, आपको लास्ट एक पॉइंट बताना चाहूंगा कि आदरणीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में ये जो ईवीएम भंडाफोड़ यात्रा हम लोग निकाल रहे हैं, ये ईवीएम भंडाफोड़ यात्रा में केवल हमें हमारे लोगों का साथ, सहयोग और समर्थन चाहिए। आने वाले 2024 में हम लोग 15 लाख बूथों पर एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज के लोगों को जागरूक करके, जोड़ के, जगाकर आने वाले 2024 में 15 लाख मशीनों को तोड़ना चाहेंगे, तोड़ेंगे। क्योंकि ये जो 3.5% लोग हैं, माइनॉरिटी लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, वोट हमारा राष्ट्र तुम्हारा, जो कांशीराम साहब बोलते थे। तो अल्पसंख्यक लोगों का, जिनकी संख्या कम है, उनका रूल नहीं होना चाहिए। मेजॉरिटी में जिनकी संख्या ज्यादा है, मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों की संख्या ज्यादा है, उनका शासन सत्ता में प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और ये लड़ाई मेश्राम साहब लड़ रहे हैं। तो आप लोगों का साथ, सहयोग और समर्थन की आवश्यकता है। इतनी ही बात मैं इस मौके पर कहना चाहूंगा। आपने मेरी बात सुनी, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।